सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुभासपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर ने बुधवार को मानसरोवर कॉलोनी निकट साईं अस्पताल दिल्ली रोड जनपद मुरादाबाद में आयोजित पश्चिमांचल संगठन समीक्षा बैठक में संगठन की प्रगति एवं कार्य योजना पर विस्तृत समीक्षा की। कहा कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी शोषित, वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। 27% पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, 22.5% दलित वर्ग का आरक्षण में मजबूत वर्ग आरक्षण की सुविधा लेकर एक ऐसा संपन्न वर्ग विकसित हो गया जिसने आरक्षण की सभी सुविधाएं अपने तक केंद्रित कर ली हैं। जो रोटी मिल बांट का खानी थी, उसको उसी वर्ग के कुछ विशेष समुदायों ने अकेले खा लिया और अन्य समुदाय सामाजिक न्याय से वंचित रह गए। अगर प्रतिशत ओबीसी 22.5% SC/ST आरक्षण को वर्गीकरण करके आरक्षण व्यवस्था हरियाणा में लागू करके सभी वर्गों को दिया जा सकता है तो उत्तर प्रदेश में लागू कराने के लिए आवाज बुलंद करना होगा, तभी अति पिछड़ों और अति दलितों को न्याय मिल सकेगा और इनकी भी सभी क्षेत्रों में भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगा। राजभर ने कहा, देश में वन नेशन वन इलेक्शन के साथ वन एजुकेशन भी लागू होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर खूब राजनीति हो रही है। कांग्रेस ने हमेशा से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का विरोध किया है। डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA की सरकार पूरा कर रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पिछड़ों व वंचित समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व समाजवादी पार्टी डॉक्टर अंबेडकर की विरोधी रही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बाद काशीराम जी ने दलितों, पिछड़ों, वंचितों को आगे बढ़ाया है। संविधान के मूल्य, संविधान के द्वारा दिखाया गया मार्ग, सिद्धांत हमारे मन, वचन और कर्म में दिखाई देते हैं और उसी रास्ते पर सुभासपा आगे बढ़ रही है। आगे कहा कि सीएम योगी जी के नेतृत्व में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जीरो पावर्टी की योजना के माध्यम से जिस गरीब के पास मड़ाई है उसे छत देने का काम किया जा रहा है। गरीबों को छत, शौचालय, आयुष्मान कार्ड और राशन कार्ड, राशन, पेंशन, नाली, खड़ंजा देने का काम कर रहे हैं। 15 लाख गरीब परिवारों को आवास, आयुष्मान सहित इस समय तमाम सरकार का लाभ मिलने जा रहा है। आज शोषित, वंचित, पिछड़ा, दलित वर्ग सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से जुड़ता जा रहा है। सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता अभी से आगामी 2026 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकारों में जब गरीब बीमार होता था, इलाज के खर्च के लिए खेत बिक जाते थे। राजभर ने कहा कि आज सभी विपक्षी पार्टियां जातीय जनगणना की मांग कर रही हैं, लेकिन अपने कार्यकाल के दौरान किसी ने भी न तो जातिगत जनगणना की मांग की और न ही किसी ने जातिगत जनगणना करने पर ध्यान दिया। अरविंद राजभर द्वारा विधि प्रकोष्ठ से जिलाध्यक्ष अनुराग व विधि प्रकोष्ठ के जिला मुरादाबाद से अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की। चिकित्सा प्रकोष्ठ से जिला अध्यक्ष मुरादाबाद कुलदीप त्यागी को नियुक्त किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रवि चौधरी जिला अध्यक्ष ने की तथा संचालन राष्ट्रीय प्रवक्ता दयाराम भार्गव ने किया। इस मौके पर शक्ति सिंह राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ अशोक अग्रवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री रामपाल मंडी, राष्ट्रीय सचिव बल्ली चौधरी, जिला अध्यक्ष रवि चौधरी, जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार जाटव, जिला उपाध्यक्ष अंकित चौधरी, संगठन मंत्री अमित चौधरी, दीपक चौहान, मोहित उपाध्याय, भटनागर, राजपाल कश्यप, राजवीर सिंह, अपर्णा सक्सेना, आकाश शर्मा, विनीत शंकर, राजवीर यादव, राहुल ठाकुर, आशु चौधरी, हर्ष गौतम, उमा आर्य, बबलू जॉन, पोपटलाल आदि लोग उपस्थित रहे। की बैठक भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बैठक के साथ साथ आज 2 कार्यालय का उद्घाटन भी है, क्योंकि जैसे जैसे संगठन का विस्तार हो रहा है वैसे वैसे कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ रही है। तो कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई हो, कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो, इसके लिए कार्यालय का होना नितांत आवश्यक है। इसके लिए आज कार्यालय का हमने उद्घाटन भी किया है, जिला कार्यालय, अब एक क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करना बाकी है। आज हमने पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया है। आज उनकी संगठन की समीक्षा भी होगी, संगठन का विस्तार कितना हुआ इसकी भी समीक्षा होगी और सक्रिय सदस्यता कितना हुआ ये इसकी भी समीक्षा होगी। इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया जाएगा कि आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पूरे प्रदेश में
अपने पार्टी, अपने झंडे, अपने सिंबल से चुनाव लड़ने का काम करेगी। जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी चुनाव लड़ना चाहेंगे उनको पार्टी अवसर देने का काम करेगी। इसके साथ साथ ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव है और अध्यक्षी का भी चुनाव है, और इसके साथ साथ 2027 का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें हमने अपने कार्यकर्ताओं को पहले से भी निर्देश दे रखा था कि कम से कम 15 सीटों का चयन किया जाए, जिसपे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आने वाले गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, जिस गठबंधन में वर्तमान समय में एनडीए में हम लोग हैं। तो इन सब चीज़ों को, इन सब मुद्दों को लेकर के आज हमने मुरादाबाद का दौरा किया है, और मुरादाबाद में हमारे माननीय जिलाध्यक्ष श्री रवि चौधरी जी के यहाँ कार्यालय उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के बाद अभी मैं कार्यकर्ताओं की समीक्षा लेने के लिए जाऊँगा। बस मैं कहना चाहूँगा कि पश्चिम में मुरादाबाद एक ऐसा जिला है जहाँ हमने कार्यालय का उद्घाटन किया है, और उद्घाटन से हमारे प्रदेश के नेतागण जो भी आते हैं, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। रूम वूम सबकी व्यवस्था है, कोई आता है तो होटल में ना जाके अपने कार्यालय पे रुक सकता है। उसी साथ साथ मैं अपने मुरादाबाद के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सबको बताना चाहता हूँ कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जैसे हमारे अरविंद भैया ने भी बताया कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है, और ये हमें भी लग रहा है कि आपने देखा मुरादाबाद में आपको पीले गमछे वाले हर जगह नजर आते हैं, और कचहरी से लेकर थाने तक, चौकी तक, जहाँ भी देखते हो आप, तो उसी हिसाब से हम उठ जाते हैं कि सुहेलदेव का कुनबा बढ़ा तो है, इसके साथ साथ नए कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं। सदस्यता अभियान चलाएंगे अभी, और जैसे कि भैया ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य वगैरह जो भी लड़का आते हैं, ब्लॉक प्रमुख बने, जिला पंचायत अध्यक्ष बने, तो इसमें हम मेहनत कर रहे हैं।